Hello student, welcome to my way physics class. Next question. Two identical capacitors have the same capacitance C. One of them is charged to potential V1 and other V2. The negative ends of capacitor are connected together. When the positive ends are also connected, the decrease in energy of the combined system is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि दो कैपेसिटर है और जिसका वैल्यू जो है वह दोनों का सेम है। एक कैपेसिटर को जो है वह V1 पोटेंशियल देकर के इसको जो है वह चार्ज किया जा रहा है, ओके। और दूसरे कैपेसिटर को जो है वह V2 पोटेंशियल देकर के इसको भी चार्ज किया जा रहा है। इसका मतलब इसके पास जो चार्ज हो जा रहा है Q2 इक्वल टू C V2 हो जा रहा है। अब कह रहा है कि दोनों कैपेसिटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वह एक साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल भी जो है वह एक साथ जो है वह कनेक्टेड होगा और इसके लिए हमको दोनों कैपेसिटर को जो है वह पैरेलल में रखना पड़ता है। अब कह रहा है कि दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइन करने के बाद जो एनर्जी डिक्रीज होता है वह एनर्जी कितना डिक्रीज होता है उसका हमको वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि अगर कोई हमारे पास कैपेसिटर है और उसके पास अगर पोटेंशियल है तो उसके पास जो एनर्जी होता है वह हमारा फॉर्मूला हो जाता है U इक्वल टू 1/2 C और V स्क्वायर हो जाता है, ओके। इसका मतलब हमको जो है यहाँ पर इस फॉर्मूला का जो है वह यूज करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला जो कैपेसिटर हमारा फर्स्ट है जिसको हमने पोटेंशियल V1 दिया है, उसके पास अगर एनर्जी हमारा हो जाएगा जिसको हम U1 मान लेंगे वह हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा CV स्क्वायर हुआ, ओके। उसी प्रकार से जो सेकंड कैपेसिटर है जो यहाँ पर है उसको हमने जो है वह V2 देकर के चार्ज किया है, तो उसके पास जो एनर्जी हो जाएगा जिसको हम U2 मान लेंगे वह हो जाएगा 1/2 C V स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इनिशियल एनर्जी हो जाएगा इस दोनों कैपेसिटर के पास वह हो जाएगा U1 प्लस U2, ओके। और वह हो जाएगा 1/2 C V स्क्वायर 1 प्लस 1/2 C V स्क्वायर 2। अब यहाँ पे हमने कॉमन ले लेंगे 1/2 C, यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर 1 और प्लस V स्क्वायर 2 के जो है वो बराबर। ये हो गया इनिशियल एनर्जी दोनों कैपेसिटर। अब जब दोनों यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा एक साथ, तो कंबाइन जब हो जाएगा तो इसका मतलब इसके पास जो पोटेंशियल हो जाएगा वह हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, ओके। और जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा जिसको यहाँ पे V मान लेंगे वह जो है वह होता है फॉर्मूला टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, ओके। तो जो टोटल चार्ज है वह भी हमने यहाँ पे निकाला है, वह है Q1 प्लस Q2 और बाय हो जाएगा C प्लस C, ओके। इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा Q1 का जो वैल्यू है वह है C V1, Q2 का है वह है C V2 और नीचे हो जाएगा हमारा C प्लस C, ओके। यहाँ पे C हमारा कॉमन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा V1 प्लस V2 और नीचे जो हो जाएगा C प्लस C 2C, ओके। ये C AC जो है वह कैंसिल हो जाएगा, जो तो हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वह हो जाएगा V1 प्लस V2 और बाय में हो जाएगा 2 के बराबर, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये दोनों कैपेसिटर कंबाइन हो गया था तो उस समय जो इसका फाइनल एनर्जी हो जाएगा वह हो जाएगा 1/2 C। तो C हमारे पास क्या है, C और C दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब जब पैरेलल में रहते हैं तो वह हमारा फॉर्मूला हो जाता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे CC 2C के बराबर, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2C, ओके। और V जो स्क्वायर है वह हमारा हो जाएगा ये कॉमन पोटेंशियल, यहाँ पर हो जाएगा V1 प्लस V2 बाय 2 का ये स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 2C और यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा V1 प्लस V2 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 4। ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर जो फाइनल हमारा एनर्जी आ जाएगा वह आ जाएगा C V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बाय 4, ओके। अब यहाँ पे हम अगर चेंज ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं कि हमारा एनर्जी कितना चेंज हो रहा है,
तो यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल और माइनस हो जाएगा फाइनल। तो इनिशियल एनर्जी जो हमारा है वह है 1/2 C और ये है v²1 प्लस v²2 और फाइनल जो आया है वह है C/4 और ये है v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे 1/2 C v²1 प्लस v²2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं C/4 को, इसको v1 प्लस v2 को, तो ये हो जाएगा v²1 प्लस v²2 और प्लस हो जाएगा 2v1 v2। ओके, यहाँ हो जाएगा 1/2 C। अगर हम C को जो है वो पूरी तरह से कॉमन ले लेते हैं, पूरे C को, ओके, और 1/2 को भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा v²1 प्लस v²2 और यहाँ हो जाएगा 1/2 बच जाएगा। ओके, इसके लिए तो यहाँ पर जब 1/2 बच जाएगा तो ये हो जा रहा था हमारा v²1 प्लस v²2 प्लस 2v1 और v2 के बराबर, बाय में 2। तो यहाँ पे अगर एलसीएम हम ले लेते हैं तो ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा 1/2 C, ये हो जाएगा 2v² प्लस 2v²2 और यहाँ हो जाएगा v²1, ये हो जाएगा माइनस v²2 और ये भी हो जाएगा माइनस 2v1 और v2। ओके, अब पूरा का हो जाएगा वह हो जाएगा 2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/, फिर यहाँ पे कॉमन हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 C और यहाँ पर हम देखेंगे इसका घट जाएगा 2v²1 और ये है माइनस v²1, यहाँ हो जाएगा v²1। ओके, फिर यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है और यहाँ पर जो है वह माइनस है, तो इसका भी हो जाएगा प्लस v²2। ओके, और यहाँ पे बच जा रहा है ये वाला 2v1 और v2। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो जा रहा है v²1 प्लस v²2 माइनस 2v1, तो ये जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा v1 माइनस v2 का जो है वह यहाँ पर भी c हो जाएगा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, ये जो है वह हमारा हो जाएगा चेंज इन एनर्जी, इतना जो है वह हमारा डिक्रीज। ओके, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।